डिप्रेशन यानी अवसाद दुनिया का इकलौता ऐसा बीमारी जिसको सबसे ज़्यादा मजाक में लिया जाता है। डिप्रेशन को मजाक में लेने का सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। अक्सर हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसा होता है जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा हो, पैसे का तंगी हो, एग्जाम अच्छे से नहीं गया हो, उसके बाद इंसान दुखी रहने लगता है। कुछ करने का मन नहीं करता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है कुछ दिन बाद, लेकिन हफ्ते महीनों बाद भी दुख जाने का नाम नहीं ले रहा। हालात वैसे ही बने हुए हैं। पहले जिस काम में मन लगता था अब उस काम में मन नहीं लग रहा। ये फीलिंग दुख नहीं डिप्रेशन का रूप ले चुका होता है। कुछ लोग दुख को ही डिप्रेशन समझते हैं। दुख और डिप्रेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए वीडियो के आगे में समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर साजिद आजम और ये वीडियो हमारे चैनल कहानीकार पे देख रहे होंगे। कहानीकार के इस एपिसोड सेहत में हम समझेंगे कि डिप्रेशन और दुख में क्या फर्क होता है और कैसे डिप्रेशन हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। दुखी होना या खुश होना इंसान का अपना साइकोलॉजी है। इंसान किसी पार्टिकुलर समय में दुखी होता है या खुश होता है, वो हालात और समय के हिसाब से बदलते रहता है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, दुख की भी अपनी सीमा होती है। अब देखिए, इंसान का अपना एक साइंस है कि किसी भी चीज को झेलने का। जैसे कोई इंसान थोड़े से रिएक्शन पे सुसाइड करने तक का ख्याल ला लेता है, लेकिन किसी इंसान के सामने अगर किसी की मौत हो जाए या कितना से बड़ा कांड हो जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टाइफाइड एक तरह का आम समस्या है, डिप्रेशन भी एक तरह का आम समस्या है। लगभग 40 करोड़ आबादी पूरी दुनिया में, लगभग 5% आबादी इस बीमारी से ग्रसित है। डिप्रेशन एक ऐसा उलझा हुआ बीमारी है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है और ये जल्दी समझ में नहीं आता। अब सवाल ये उठता है कि हम डिप्रेशन को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को डिप्रेशन है या हमें डिप्रेशन है। अब देखिए, 24 घंटा 7 दिन यानी कि 2 हफ्ता से ज्यादा कोई इंसान डिप्रेस रह रहा, मतलब कि उदास रह रहा हो, दुखी रह रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। उसका नॉर्मल एक्टिविटी, उसका पर्सनल लाइफ, उसका सोशल एक्टिविटी, उसका सोशल लाइफ पूरी तरह से इफेक्ट कर रहा हो, उसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में देखते हैं। कोई परेशानी हो जिससे इंसान उबर नहीं पा रहा, लगातार नकारात्मक विचार आ रहे हो, सुसाइड करने का ख्याल आ रहा, जिंदगी बेकार लग रहा हो, जैसे लग रहा हो कि जिंदगी जीने से कोई फायदा ही ना हो, अकेला रहने का मन कर रहा हो, बेड पे पड़े पड़े पूरा दिन बीत रहा हो, ये सब सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। डिप्रेशन हमारे दिमाग पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। आइए वीडियो के आगे में समझते हैं। हमारे दिमाग का 2 स्ट्रक्चर जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। पहला हिप्पोकैम्पस जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है और डिसीजन लेता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, और नए मेमोरी को डेवलप करता है। दूसरा एमाइगडाला जो हमारे इमोशन के साथ साथ हमारे बाहर की मेमोरी, हमारे बाहर को स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। जब हम लगातार दुखी रहते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो ये ज़्यादा निकलता है। कॉर्टिसोल रात में कम और सुबह में ज़्यादा बनता है। कॉर्टिसोल हमारे हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला के सेल को पूरी तरह से ख़राब कर देता है और हमारे सोचने और समझने की क्षमता को कम कर देता है, और साथ ही साथ हमारा याददाश्त भी कमज़ोर कर देता है। कोई भी परेशानी हमसे बड़ा नहीं होता। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, ये सब हमारे दिमाग के फर्टिलाइजर की तरह होता है। हम कोई भी इंसान दुखी रहना नहीं चाहता। डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है, किसी को भी हो सकता है। हमारे भारत में लगभग 5 करोड़ आबादी डिप्रेशन से शिकार है और बड़े बड़े पर्सनालिटी, बड़े बड़े स्टार जैसे कपिल शर्मा, दीपिका पादुकोण, ब्रैड पिट्स, प्रिंसेस डैनियल, ये सब सारे डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं और डिप्रेशन से कैसे डील कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जो भी चीज हम खाते हैं उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है, यानी कि नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग के फर्टिलाइजर की तरह होता है। जैसे खेतों में हम फर्टिलाइजर डालते हैं वैसा फसल हमें मिलता है, ठीक उसी तरह हम जैसा खाना खाते हैं वैसा न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में बनता है और हमें बाहर से एंटी डिप्रेशन ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, थोड़े समय के लिए हमें आराम देता है। नेचर यानी प्रकृति से हम जितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं उतना ज्यादा हमें डिप्रेशन से आराम मिलता है। हमारा शरीर मिट्टी, हवा, पानी, आग के तत्व से मिलकर बना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम तनाव में होते हैं और नहाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, इसलिए कि हमारा शरीर पानी के तत्व से मिलकर बना है। और अक्सर आपने बच्चों को मिट्टी से खेलते हुए देखा होगा, उन्हें मिट्टी में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए कि हमारा शरीर मिट्टी के तत्व से मिलकर बना है। और हम जितना ज्यादा नेचर से कनेक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में बनता है। रिसर्च के मुताबिक सर्दियों के दिनों में ज्यादा डिप्रेशन का रिस्क रहता है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे सूरज की रोशनी से है और आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसा मौसम होता है वैसा ही हमारा मूड होता है।
हमारे दिमाग का केमिस्ट्री नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करता है और उससे बदलता रहता है। हम जितना ज़्यादा नेचर से दूर जाते हैं, जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे फिर हमारा फैमिली और समाज से कनेक्शन खत्म हो जाता है और फिर धीरे धीरे हम एक अंधेरी कोठरी में समा जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।